हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 30 जुलाई 2021 और 30 जुलाई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमने टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है जिसमें टोक्यो ओलंपिक की जो डेली मेडलिस्ट होते हैं और जो उसके अलावा कोई भी और न्यूज़ होती है उसे हम वहाँ पर शेयर करते हैं। तो वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टोक्यो ओलंपिक का लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 29 जुलाई। इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे भी कहते हैं। यह दिन हर वर्ष बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति ने की थी। पिछली सदी में 97% से अधिक जंगली बाघ गायब हो गए, जिस वजह से केवल 3000 ही जीवित बचे थे। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार किस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS तलवार यह कटलेस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। ऑप्शन बी कटलेस एक्सरसाइज। 26 जुलाई को यह अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ शुरू हुआ। एक्सरसाइज का समापन 6 अगस्त को होगा। यह एक्सरसाइज पूर्वी अफ्रीकी और पश्चिम हिंद महासागर में और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाइजीरिया ने किस नाम से क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की? तो नाइजीरिया की जो करेंसी आएगी क्रिप्टो करेंसी वो आएगी ई नायरा के नाम से। ऑप्शन सी। और ये जो करेंसी आएगी अक्टूबर 2021 में आएगी। नाइजीरिया ने फरवरी में अपने बैंक और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने और सुविधा प्रदान करने से रोक दिया था। ई नायरा एक वॉलेट के रूप में कार्य करेगा जिसके विरुद्ध ग्राहक अपने बैंक खाते में मौजूद फंड रख सकते हैं। अब नाइजीरिया ने घोषणा किया तो नाइजीरिया के बारे में जानते हैं। ये आपका नाइजीरिया जिसकी राजधानी अबूजा, वहाँ की जो मुख्यमंत्री वो वहाँ की जो आपकी करेंसी है वो नायरा है और जो आपकी क्रिप्टो करेंसी आएगी वो ई नायरा के नाम से आएगी। वहाँ के जो राष्ट्रपति है मुहम्मदू बुहारी, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये क्या है नाइजीरिया का फ्लैग। और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं येमी ओसिनबजो। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट किस नाम से विकसित किया गया? तो यह विकसित हुआ आपका कोवी होम के नाम से। ऑप्शन डी। यह भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है जिसको IIT हैदराबाद के शोध द्वारा विकसित किया गया है। इसे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा मान्य किया गया और लगभग 20 मिनट में बिना किसी नुकसान के घर पर आराम से कोविड-19 ट्रेस की जांच के लिए उपयोग किया जा सकता है। परिणाम की गणना मोबाइल ऐप में एल्गोरिथम का उपयोग करके ही की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन निर्यातक बनो अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू हुआ राजस्थान में। ऑप्शन ए। राजस्थान सरकार के उद्योग और विभाग और शीर्ष औद्योगिक विकास निकाय राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने एक अभियान शुरू किया। यह अभियान मिशन निर्यातक बनों को 6 चरणों में पंजीकृत करने और स्थानीय व्यापारियों को
अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करने के लिए तैयार करने की योजना बनाई है। अभियान में स्थानीय व्यापारियों को प्रशिक्षण, आवश्यक दस्तावेज हासिल करने, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकरण और यहाँ तक कि निर्यात और व्यापार संचालन में सहायता शामिल होगी। अब ये अभियान जो है राजस्थान में शुरू हुआ, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी सौर वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया? तो ये किस देश की है? यह है आपकी अमेरिका की। ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका की जो सबसे पुरानी सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर चंकिलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। चंकिलो जो उत्तरी पेरू में एक रेगिस्तान घाटी में स्थित है, सांस्कृतिक स्मारकों की सूची में जोड़े गए 13 नए वैश्विक स्थलों में से एक था। इसमें 13 पत्थर के टावर हैं जो एक कैलेंडर के रूप में कार्य करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। टावरों को इस तरह से तैनात किया जाता है कि वे दो बहुत अच्छी तरह से परिभाषित देखने के बिंदुओं से पूरे मौसमी वर्ष में सूर्य की गति से ठीक मेल खाते हैं। साइड में एक भव्य ट्रिपल दीवारों वाली पहाड़ी परिसर भी शामिल है, जिसे कासमा नदी घाटी के बंजर परिदृश्य में स्थापित किलेदार मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब अमेरिका की ये सबसे पुरानी वेधशाला थी जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो आइए इसके अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका और ये नीचे क्या अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। कुल जिलों और अमेरिका की जो आपकी मुद्रा है वो है डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DICGC विधेयक में संशोधन के बाद बैंक की विफलता के बाद कितने दिनों में राशि प्रदान की जाएगी? ऐसे बैंक जो विफल हो जाते हैं तो उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत 90 दिनों के अंदर अंदर, ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए की जो राशि है वह प्रदान की जाएगी। क्योंकि जो बैंक है, बैंक में आपकी जो राशि है वो राशि आपकी 5 लाख रुपए तक की सुरक्षित है। इसके ऊपर की राशि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता है। अगर बैंक के बाद पर्याप्त आती है तो बैंक आपको वो राशि प्रदान करेगी, अन्यथा बैंक आपको 5 लाख रुपए से ऊपर की राशि प्रदान नहीं करेगी। DICGC विधेयक सभी बैंक जमाओं का बीमा करता है और सभी वाणिज्यिक बैंकों को कवर करता है। यहाँ तक कि भारत में विदेशी बैंक शाखाएं भी इसके दायरे में आती हैं। बीमित राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए पर करने पर सभी जमा खातों का 98.3% और जमा मूल्य का 50.9% शामिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद DM किसके कामकाज का मूल्यांकन करेंगे? तो DM सभी कामकाजों का मूल्यांकन करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। कौन कौन से काम? जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ, बाल कल्याण समितियाँ और किशोर न्याय बोर्ड। संसद ने किशोर न्याय मीन्स बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करेगा। संशोधन में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है, जिससे मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करके जवाबदेही को बढ़ाया जाएगा। और DM जो है ये सभी कामकाज जो है इनका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजा मिर्च को किस शहर के लिए निर्यात किया गया? तो जो आपकी राजा मिर्च है वो नागालैंड की किंग चिली के रूप में जाना जाता है, जिसकी पहली खेप 28 जुलाई को गुवाहाटी के माध्यम से लंदन निर्यात की गई। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, लंदन। नागालैंड की मिर्च है, गुवाहाटी के माध्यम से लंदन निर्यात की गई है। स्कोविल हिट यूनिट्स के आधार पर किंग चिली को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। नागालैंड की मिर्च को भूत झोलकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। इसे सन 2008 में GI टैग मिला था। अब लंदन को निर्यात की गई है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। लंदन क्या है? आपकी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी। तो इसकी राजधानी आपकी लंदन
वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ की मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड, वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और ये क्या आपका यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया? तो वो कौन सी भारतीय फिल्म है? पाका और डग डग। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी दोनों। नितिन लुकोस की फीचर फिल्म पाका और ऋत्विक पारिक की डग डग 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई दो भारतीय फिल्में हैं। पाका एक नदी की कहानी प्रस्तुत करती है जिसमें दो दुश्मन परिवारों के बीच की लड़ाई की वजह से खून की नदियां बहती हैं और एक युवा जोड़ा जो अपने प्यार से इस नफरत को दूर करने की कोशिश करता है की भी जान चली जाती है। और जो डग डग है, इसको संगीत की दृष्टि से अच्छे व्यंग्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया नामक रिपोर्ट लॉन्च की? तो यह रिपोर्ट लॉन्च की यूएस इंडिया सीईओ फोरम ने। ऑप्शन ए। यूएस इंडिया सीईओ फोरम ने 28 जुलाई को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया नामक रिपोर्ट लॉन्च की। रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत के मोबिलिटी व्यवसाय को तेजी से अंकीकृत और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जियो एम5 के साथ साझेदारी की? तो जियो एम5 के साथ साझेदारी की है गोवा ने। ऑप्शन सी। गोवा सरकार ने छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एडेप्टिव लर्निंग के लिए एडुटेक प्लेटफॉर्म जियो एम5 के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों के लाभ के लिए गणित और विज्ञान की पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए स्टेप ऐप नामक गेमिफाइड डिजिटल लर्निंग ऐप देने के लिए एडुस्पून टेक्नोलॉजी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों कार्यक्रम शैक्षिक वर्ष 2020-21 के दौरान निःशुल्क लागू किए गए। अब गोवा ने साझेदारी की, तो गोवा के बारे में जानते हैं। ये आपका गोवा, जिसकी राजधानी पानाजी, वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, वहाँ के जो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लाई। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की? तो जो रेलवे है, रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीट के लिए और अधिकारियों के लिए एक विशेष नगद पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन ए 3 करोड़, रजत पदक को 2 करोड़ और कांस्य पदक को 1 करोड़। मीन गोल्ड मेडल 3 करोड़, सिल्वर मेडल 2 करोड़ और आपका ब्रॉन्ज मेडल 1 करोड़। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के 25 एथलीट, 5 कोच और एक फिजियोथेरेपिस्ट टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब ये जो आपके टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं, ये जापान में हो रहे हैं, तो जापान के बारे में जानते हैं। ये आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा जापानी येन, ये जापान का क्या है फ्लैग, और ये जापान के क्या होना है एम्परर नारुहितो, और ये प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किसने महत्वपूर्ण पहल शुरू की? तो यह महत्वपूर्ण पहल शुरू की नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 29 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दिशा निर्देश जारी किए। विद्या प्रवेश कक्षा 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयार मॉड्यूल सफल के साथ जारी किया जाएगा, जो कि CBSE स्कूलों में ग्रेड 3, 3, 5 और 8 के लिए योग्य आधारित मूल्यांकन ढांचा है। इस समारोह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा उपकरण कोविड बीप विकसित किया गया? तो कोविड बीप जो उपकरण है वो ECIL और ESIC के द्वारा विकसित किया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A एंड B दोनों। यह ऑक्सीजन की दर, शरीर के तापमान और हृदय गति की निगरानी करेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से अस्पतालों को 500 कोविड बीप उपलब्ध कराए गए।
लागत प्रभावी निगरानी प्रणाली में एक इनबिल्ट जीपीएस सुविधा है। सरकार को डिवाइस के लिए 10,000 संभावित ऑर्डर मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पाउलो रेटो के हटने के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो ये क्वालिफाई किया दीक्षा डागर ने। ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी गोल्फर सारा सोबर के लिए पुनः आवंटन नहीं करने का फैसला किया। और ये जो है दीक्षा डागर, ये भारतीय गोल्फर हैं। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ने उस खाली जगह को दीक्षा डागर को फिर से आवंटित कर दिया। डागर के अलावा अदिति अशोक भी टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया नवीन कुमार चौधरी ने। ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव पशु और भेड़ पालन नवीन कुमार चौधरी ने 28 जुलाई को इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन कठुआ जिले के हीरानगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला मेला है जहां गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों की कई नस्लों की बिक्री और खरीद का प्रावधान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने पहली बार मिशन यूथ नामक पहल की स्थापना की? तो मिशन यूथ नामक पहल की स्थापना की है जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन सी। मिशन यूथ नामक पहल से विभिन्न धाराओं के 50,000 से अधिक युवाओं को लाभ होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की इच्छुक महिला छात्रों को लगभग 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति के साथ मदद की जाएगी और कई कौशल विकास पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए। अब जम्मू कश्मीर ने यह पहल शुरू की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर, और ठंडों में क्या हो जाती है नवंबर से अप्रैल तक जम्मू। मुख्यमंत्री वहाँ कोई भी नहीं है, सीट वेकेंट है। वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो वह कौन सा शहर चुना गया? इंदौर। ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर यूएस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए परियोजना 5 साल तक चालू रहेगी। इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की मोमिजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन बन गए? तो वह किस देश के हैं? वो हैं आपके जापान के। ऑप्शन बी जापान। उन्होंने 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं के स्केटबोर्डिंग का उद्घाटन स्वर्ण जीता। ब्राज़ील की रायसा लील 13 वर्ष 203 दिन ने रजत और जापान की फूना नाकायामा 16 वर्ष ने कांस्य पदक जीता। यह ओलंपिक में खेल का पहला स्वर्ण पदक था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो यह जुर्माना लगाया था एक्सिस बैंक पर। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। यह दंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 मई 2019 को कॉरपोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंक और एससीबी के बीच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 2 जून 2016 को जारी बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा आदि पर कृत प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के हासीमारा वायु स्टेशन के 101 स्क्वाड्रन में राफेल को शामिल किया गया? तो यह किस राज्य के हासीमारा वायु स्टेशन में शामिल किया गया? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से 28 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायु स्टेशन में पूर्वी वायु कमान के अपने 101 स्क्वाड्रन में राफेल विमान को शामिल किया। 101 स्क्वाड्रन राफेल लड़ाकू जेट से लैस होने वाला दूसरा इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन है। सितंबर 2020 में राफेल विमान को 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल किया गया।
अब पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहाँ की राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन सा देश ऑल टाइम ओलंपिक पदक की गिनती में शामिल होने वाला देश का सबसे नया देश बन गया? तो वह कौन सा देश बन गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सब्जियों की पहली खेप उत्तराखंड से किस देश को भेजी गई, तो वह भेजी गई यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।